Today's topic is tests for divisibility of numbers. तो फर्स्ट है हमारा उसमें डिविजिबिलिटी बाय 10. 10 के लिए डिविजिबिलिटी रूल है कि इफ अ नंबर हैज जीरो इन द वंस प्लेस देन इट इज डिविजिबल बाय 10. यानी किसी नंबर के लास्ट में अगर जीरो है देन इट इज डिविजिबल बाय 10. दैट मीन्स जैसे 100, 3200, 30, 50, 60, 670, इस तरह से किसी भी नंबर के लास्ट में अगर जीरो है देन इट इज डिविजिबल बाय 10. सेकेंड इज डिविजिबिलिटी बाय 5. 5 से डिविजिबिलिटी के लिए कि इफ अ नंबर विच हैज आइदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस देन इट इज डिविजिबल बाय 5. यानी नंबर के लास्ट में 0 हो या 5 हो देन इट इज डिविजिबल बाय 5. दैट मीन्स एग्जांपल है 5, 10, 15, 20, 125, 135, 130 एंड सो ऑन. इस तरह से जिस नंबर के लास्ट में 5 हो या 0 हो वो सभी हमारे 5 से डिविजिबल होंगे. नेक्स्ट डिविजिबिलिटी इज डिविजिबिलिटी बाय 2. तो कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल तब होगा जब उसके नंबर के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो. यानी कोई भी इवन नंबर हो तो वो सभी हमारे 2 से डिविजिबल होंगे. दैट मीन्स अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज एनी ऑफ द डिजिट्स 0, 2, 4, 6 और 8 इन इट्स वंस प्लेस. दैट्स एग्जांपल 12, 14, 16, 18, 20, 124 एंड सो ऑन. यानी जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो यानी नंबर इवन हो दैट इज डिविजिबल बाय 2. नेक्स्ट डिविजिबिलिटी इज डिविजिबिलिटी बाय 3. तो 3 से डिविजिबिलिटी है कि इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. यानी नंबर के डिजिट्स का सम वो 3 से डिविजिबल हो यानी उसका मल्टीपल हो. दैट मीन्स जैसे हमने एग्जांपल लिया 7, 2, 2, 1. तो इसमें सम ऑफ द डिजिट्स अगर हम देखें तो 7 + 2 + 2 + 1 इक्वल टू होगा 12 एंड 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3. दैट मीन्स 12 इज डिविजिबल बाय 3. दैट मीन्स कि number is also divisible by 3. That means 7221 is also divisible by 3. Next है divisibility by 6. तो 6 के लिए है कि if a number is divisible by 2 and 3 both then it is a divisible by 6 also. यानी कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है then it is also divisible by 6. किसी भी एक से अगर नहीं होगा that means it is not divisible by 6 also. Next is divisibility by 4. तो 4 से डिविजिबिलिटी है कि अ नंबर विच हैज विथ 3 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4. यानी अगर 3 और 3 से ज़्यादा डिजिट्स का कोई नंबर है तो वो 4 से डिविजिबल होगा अगर उसके लास्ट 2 डिजिट्स से जो नंबर बनता है दैट इज डिविजिबल बाय 4. जैसे एग्जांपल हम लें 3516. तो नंबर फॉर्म बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट्स ये है 16. 16 इज डिविजिबल बाय 4. दैट मीन्स कि नंबर 3516 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. यानी लास्ट 2 डिजिट से अगर जो नंबर बनता है वो 4 से डिविजिबल है देन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. सिमिलरली है हमारी डिविजिबिलिटी बाय 8. 8 के लिए डिविजिबिलिटी है कि नंबर विद 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8. जैसे एग्जांपल हमने 2104. तो इसमें लास्ट 3 डिजिट्स से जो नंबर बनता है नंबर इज फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट इज 104 एंड 104 इज डिविजिबल बाय 8. दैट मीन्स the number 2104 is also divisible by 8. Next rule is divisibility by 9. तो 9 की divisibility 3 की तरह ही है जैसे 3 में हमने किया था कि if the sum of the digits of a number is divisible by 9 then the number itself is divisible by 9. जैसे हमने नंबर लिया 5283. तो इसके sum of the digits है 5 + 2 + 8 + 3 इक्वल टू होगा 18 and 18 is divisible by 9. That means कि द नंबर 5283 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9. तो जिस तरह से 3 के लिए हमने किया था सेम वैसे ही 9 के लिए है. नेक्स्ट रूल इज डिविजिबिलिटी बाय 11. तो 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमारा रूल है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट एंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट ऑफ द नंबर एंड इफ द डिफरेंस इज आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11. इस एग्जांपल से हम देखें. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कोई नंबर हमारा दिया है जो तो उसके पहले हम देखेंगे सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट एंड सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट और उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे. और डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल है या 0 है देन इट इज डिविजिबल बाय 11 अदरवाइज इट इज नॉट डिविजिबल. जैसे यहाँ पर हम देखें 308. तो सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस. ऑड प्लेसेस मीन्स फर्स्ट प्लेस यहाँ से हो गया, सेकेंड प्लेस ये, थर्ड प्लेस ये. तो ऑड प्लेसेस हो गए 1 और 3rd. तो 8 + 3 11. इवन प्लेसेस बचा सेकंड प्लेस केवल यहाँ पर है 0.
तो 11 माइनस 0 11 होगा, दैट इज डिविजिबल बाई 11, दैट मीन्स नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। सेकेंड नंबर है 1331, तो ऑड प्लेसेज होंगे यहाँ पर 1 और 3, तो 1 + 3 4, इवन प्लेसेज होंगे 3 और 1 +4 हो गया, और इनका डिफरेंस होगा 4 - 4 0, विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11, दैट मीन्स नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। नेक्स्ट नंबर इज 61,809, इवन ऑड प्लेसेस पर होंगे 9 + 8 + 6 23, ऑड प्लेसेस पर होंगे, इवन प्लेसेस पर होंगे 0 और 1, तो सम हो गया 1, इनका डिफरेंस होगा 23 - 1 22, एंड 22 इज डिविजिबल बाई 11, दैट मीन्स नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। तो इस तरह से 11 की डिविजिबिलिटी में यही चेक करना है कि सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट देखेंगे, उनका सम देखेंगे, इसके बाद सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट देखेंगे, उन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, एंड डिफरेंस इज आइदर 0 और 11 से डिविजिबल हो तो नंबर डिविजिबल होगा 11 से, अदरवाइज इट इज नॉट डिविजिबल बाई 11। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि चेक द डिविजिबिलिटी बाई 11, कि नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम टेबल बना लेंगे किस तरह से कि नंबर एक तरफ, दूसरा कॉलम होगा सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट, तीसरा होगा सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट, चौथा होगा डिफरेंस, और उसके बाद डिविजिबिलिटी बाई 11, यस या नो। पहला नंबर है 5445, तो सबसे पहले हम देखें सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस पर होगा 5 + 4 9, इवन प्लेसेस पर होगा 4 + 5 = 9, डिफरेंस होगा 9 - 9 0, यानी नंबर 11 से डिविजिबल होगा। दूसरा है 10,824, इवन ऑड प्लेसेस पर होंगे 4 + 8 + 1 = 13 होगा, इवन प्लेसेस पर होंगे 2 + 0 2, इनका डिफरेंस होगा 13 - 2 11, एंड 11 इज डिविजिबल बाई 11, दैट मीन्स नंबर इज डिविजिबल बाई 11। नेक्स्ट है 7138965, तो इसमें ऑड प्लेसेस पर होंगे 5 9 3 एंड 7, इनका सम होगा 24, और इवन प्लेसेस पर होंगे 6 + 8 + 1 = 15, इनका डिफरेंस होगा 24 - 15 या 9, which is not 11 or 0, that means number is not divisible by 11. Next is 70169308, sum of the digits at odd places होगा 8 + 3 + 6 + 0 यानी 17, इवन प्लेसेस का सम होगा 0 + 9 + 1 + 7 = 17, डिफरेंस होगा 0, दैट मीन्स नंबर इज डिविजिबल बाई 11। नेक्स्ट होगा 10000001, इवन प्लेसेस का सम 1 होगा, ऑड प्लेसेस का सम भी 1 होगा, इनका डिफरेंस 0 होगा, दैट मीन्स नंबर इज डिविजिबल बाई 11। लास्ट है 901153, ऑड प्लेसेस का सम होगा 4, इवन प्लेसेस का सम होगा 5 + 1 + 9 15, डिफरेंस होगा इसका 15 - 4 11, दैट मीन्स नंबर इज डिविजिबल बाई 11। तो इस तरह से हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाई 11। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। Fifth question is write the smallest digit and the greatest digit in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 3. फर्स्ट नंबर है स्पेस 6724, तो यहाँ पर नंबर इज डिविजिबल बाई 3 है। मान लिया हमने स्पेस पर यहाँ पर है नंबर x कोई है, तो 3 से डिविजिबल है, तो क्या होगा कि सम ऑफ द डिजिट्स विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 3। तो पहले हम निकालेंगे सम ऑफ द डिजिट्स x + 6 + 7 + 2 + 4, ये हो जाएगा x + 19, दिस विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, और 3 से डिविजिबल होगा, दैट मीन्स x + 19 की वैल्यू 3 का कोई मल्टीपल होगी, तो 19 से ऊपर मल्टीपल जो होंगे 21 24 27 30 33 एंड सो ऑन। सबसे पहले हमने रखा x + 19 = 21, x + 19 = 24 27 30, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ से आएगा x = 2, 1 डिजिट है, यहाँ से आएगा x = 5, ये भी 1 डिजिट में है, यहाँ से आएगा x = 8, ये भी 1 डिजिट में है, यहाँ से आएगा x = 11 जो कि 2 डिजिट में है, जो कि पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। इसके आगे भी जो आएंगे वो 2 डिजिट में आएंगे, तो हमारे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x होंगी 2 5 और 8। तो नंबर हमारा पॉसिबल हो सकता है 2 6 7 2 4 या 5 6 7 2 4 या 8 6 7 2 4। यदि स्मॉलेस्ट डिजिट हमारी होगी 2, ग्रेटेस्ट डिजिट होगी 8, यानी ग्रेटेस्ट नंबर जो बनेगा वो बनेगा 8 6 7 2 4, और स्मॉलेस्ट नंबर जो बनेगा 2 6 7 2 4। Next we come to question number 6. Sixth question is write a digit in the blank space of each of the following numbers so that the number is formed is divisible by 11. First है 92 space 389, तो 92 space 389 is divisible by 11। तो मान लिया स्पेस की जगह है x कोई नंबर है,
सबसे पहले 11 की चेक करने के लिए हम निकालते हैं सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट। तो ऑड प्लेसेस हो गए 9, 3 और 2, इनका सम होगा 14। इसके बाद सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट, तो ये होंगे 8, x और 9, इनका सम होगा 17 प्लस x। इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो 17 प्लस x माइनस 14 यानी हो गया 3 प्लस x। इसके बाद नंबर इज डिविजिबल बाई 11, दैट मीन्स दिस डिफरेंस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। दैट मीन्स 3 प्लस एक्स की वैल्यू होगी 11 हो सकती है, या 22 हो गई, या 33 हो गई, या सो ऑन, इस तरह से। तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू 8, ये 1 डिजिट में है, तो ये दूसरा आएगा x इक्वल टू 19, ये 2 डिजिट में हो जाएगा। x यहाँ से आएगा x इक्वल टू 30, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो 1 डिजिट में x की वैल्यू केवल यही आएगी 8, यानी नंबर x की जगह क्या होगा 8, यानी नंबर हमारा होगा 9 2, स्पेस की जगह होगा 8 3 8 9। सेकेंड पार्ट है इसका 8 स्पेस 9 4 8 4, तो मान लिया x स्पेस की जगह। दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11 ऑल्सो। तो सिमिलरली हमने यहाँ पर भी किया, सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट, ये होगा 8 प्लस एक्स, एंड सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट, ये होगा 25। तो डिफरेंस होगा इनका 25 माइनस 8 प्लस एक्स यानी 17। तो इनका डिफरेंस होगा 25 माइनस 8 प्लस एक्स यानी 17 माइनस एक्स, और 17 माइनस एक्स ये 11 से डिविजिबल होगा या 0 होगा। तो 17 माइनस एक्स इक्वल टू 0 होगा, या 17 माइनस एक्स इक्वल टू 11 होगा, क्योंकि x माइनस में है। तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू 17, और यहाँ से आएगा x इक्वल टू 17 माइनस 11 यानी 6। तो 1 डिजिट में वैल्यू केवल एक ही है यहाँ पर 6। तो नंबर हमारा होगा 8 6 9 4 8 4।